हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कुमार झा। मैंने एक वीडियो भी बनाया, वो गलती से मैं गड़बड़ी हो गई इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया। लेकिन मैं अभी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो रांची पे बेस्ड है। पर तो बात है 1999 की। वहाँ पे एक रांची की में एक हॉस्टल रहता है, हॉस्टल है। उसमें एक गर्ल रहता था, ऐसे गर्ल्स हॉस्टल। लेकिन उसमें एक डरपोक 8 साल की एक बच्ची रहती है, मोहिनी। तो वो मोहिनी एक डरपोक तो थी, लेकिन वो बच्ची थी 8 साल की। अब 8 साल का बच्चा में क्या बुद्धि रहेगा। तो वो तो 8 साल का बच्चे में क्या बुद्धि रहेगा। तो फिर वही डरपोक थी। तो एक दिन उसका स्कूल गई, लेकिन उसको पता नहीं था वो स्कूल में जाना उसका आखिरी दिन होता। वो स्कूल में गई, पूरा क्लास की 8 पीरियड होता था पहले। तो अभी भी 8 ही पीरियड होता है स्कूल में। तो पहले 8 पीरियड होता था। तो 8 पीरियड में के बाद 4 पीरियड के बाद रिसेस होता था, मतलब टिफ़िन टाइम होता था। तो टिफ़िन टाइम में वो मोहिनी बाहर आई अपने क्लासरूम से हैंड वॉश करने के लिए। तो वो उसकी सीनियर क्लास की 2 लड़की उसको इस तरीक़ा से डरा दी, इस हद तक उसको डरा दी। तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो जाके वॉशरूम में बंद हो गई और रोने लगी। अब रोते रोते वो कब सो गई उसको भी पता नहीं चला। फिर रिसेस ख़त्म हो गया, फिर 4 पीरियड के बाद छुट्टी हो गया। अब उस जो था वो लास्ट डे था उसका स्कूल का, मतलब उसके बाद समर वेकेशन होने वाला था 2 महीने के लिए। पहले 2 महीने का समर वेकेशन होता था, अब ना 1 महीने का होने लगा। तो होने लगा वो सो के जब उठी, तब देखी पूरा स्कूल सुनसान। पूरा फ्रेश व्रेश होके आई। जब दरवाज़ा खोली अंदर से, तब खोलने की कोशिश की, खुला ही नहीं। कि हुआ क्या कि बाहर से जो आंटी होती है वो दरवाज़ा लॉक कर दी, और वॉचमैन अंकल वॉचमैन जो होते हैं वो गेट लॉक करके अपने घर चले गए, क्योंकि अब 2 महीने के लिए कौन वॉचमैन गिरी करने आएगा। इसलिए वो अभी चले गए अपने घर। फिर वो रोते रोते बाथरूम में रोई, बहुत आवाज़ लगाई, चिल्लाई, दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाई, कोई खोल दे, कोई मदद करे। लेकिन उसका आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। और बच्ची थी तो 8 साल की, तो इतनी लंबी थी नहीं वो। और वेंटिलेटर था बहुत ऊपर, वेंटिलेटर था बाथरूम में पर बहुत ऊपर था। और कुछ चीज़ ऐसा था नहीं जो वेंटिलेटर के से जाकर किसी को आवाज़ दे सके। तो वो बाथरूम में ही तड़प तड़प के, भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर। 2 महीने बाद हॉस्टल ओपन हुआ, सब जो छुट्टी में गई थी सब वापस आई। फिर जब स्कूल ओपन हुआ, स्कूल में आई, जब वो खुला गर्ल्स वॉशरूम, तो सब देख के अचंभ रहे, हक्का बक्का रह गया। जो मोहिनी थी 8 साल की बच्ची, उसका डेड बॉडी था। तो फिर डेड बॉडी एकदम सड़ चुका था, इस तरीक़ा से सड़ चुका था कि इसको देख के किसी को भी वोमिटिंग हो जाए। तो फिर उसको वहाँ से हटा के बुलाया गया, होता है ना चबार, उसको बुला के बॉडी को हटा दिया गया, जला दिया गया। फिर एक संजना नाम की, वही हॉस्टल में संजना नाम की लड़की थी, वो सीनियर थी। लेकिन तो सीनियर लोग को मोबाइल अलाउ होता है, तो वो हॉस्टल नई नई लड़की आई थी हॉस्टल में। तो वो मोबाइल में फर्स्ट नाइट जिस दिन स्कूल जाने वाली थी, उसका पहला दिन, वो रात में मोबाइल में 1 बजे तक भूत का सीरियल देखी, हॉरर सीरियल देखी। उसके बाद जब वो दूसरा दिन स्कूल गई, और जब गर्ल्स बाथरूम गई, उसको रोने का आवाज़ आया। उसके बाद फिर रोने का जब आवाज़ आया, तब फिर वो अपने आ तो गई। फिर उसका दिमाग में चल रहा है, उसको लगा कि मेरा वहम है कि मेरे को सही में रोने का आवाज़ आया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर वो हॉस्टल गई, छुट्टी हुआ 8 पीरियड के बाद हॉस्टल गई।
फ्रेश व्रेश हुई अपना बेडरूम में आके कोच में आके ना फ्रेश व्रेश हुई, अपने पेरेंट्स को कॉल मिलाई और फिर अपने पापा को सारा बात बताई ऐसा था। तो उसके पापा बोले कि ठीक है, हम आके तुम्हारे हॉस्टल प्रिंसिपल से बात करेंगे। हॉस्टल वाला से बात करने से ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है, तो प्रिंसिपल से बात करेंगे तुम्हारे। तो फिर प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स आए, अपने पापा आए संजना के। फिर प्रिंसिपल से बात किए तो प्रिंसिपल को तो पता था ऐसा हाँ होता है, क्योंकि 8 साल का बच्चा हो या किसी का भी वो मृत्यु अकाल मृत्यु हो तो उसका आत्मा भटकता ही था पहले, अब वैसा नहीं होता है। तो फिर वैसे ही हुआ। तो फिर सबको पता था उसके प्रिंसिपल को, लेकिन उस प्रिंसिपल कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किए। वो ऐसा रिएक्ट करे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो वो बोले संजना के पेरेंट्स को कि आप पागल, आपका दिमाग खराब हो गया, आप पढ़े लिखे होकर ऐसा बात करते हैं भूत प्रेत के बारे में, ऐसा कुछ नहीं होता, आप जाइए। आपकी बेटी को यहाँ रहने का मन नहीं है, इसलिए आप बहाने बना रही है। तो ठीक है, वो भी अपने बेटी को समझाया जाए कि ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, तुम्हारा मन का वहम है, तुम भूत का वो देखी थी इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। तो उसको भी लगा हाँ ठीक है, लेकिन उसका वहम नहीं था, उसका वहम नहीं था। वो ऐसा ही रेगुलरली हर लड़की के साथ होने लगा। हर जो भी जाती थी गर्ल्स वॉशरूम अकेले, उसको जब साथ में जाते थे सब ग्रुप में तो ऐसा कुछ आवाज़ नहीं आता रोने रोने का, लेकिन जो लड़की अकेले में गई उसको रोने का आवाज़ आता था। तो फिर सब सीनियर कन्विंस की अपने पेरेंट्स को, फिर सबके पेरेंट्स आए, प्रिंसिपल से बात किए, फिर पूजा पाठ हुआ। प्रिंसिपल भी बोले हाँ माने, अपना गलती माने कि हाँ सब सारा बात बता दिए कैसे ऐसा था। तो सबके पेरेंट्स बोले तो आप सच छुपाए क्यों हम लोग से, हम पूजा पाठ करवाते। तो प्रिंसिपल बोले कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा स्कूल का रेपुटेशन ख़राब हो, हमारा स्कूल बदनाम हो, इसीलिए हम ये सच छुपाना चाहते थे। तो लेकिन आप लोग का पता चल चुका है, तो अब हम छुपाने सारा बात बता दिए। तो फिर वो पूरा पूजा पाठ हुआ, फिर महायज्ञ हुआ, फिर पूजा पाठ होकर मोहिनी की आत्मा को शांति मिली। चलिए अब आज के लिए बस नहीं, तो अब इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।